बच्चों, क्या हाल चाल। आप सबको सादर नमस्कार। एक बार फिर से हम आप सबके साथ जुड़ गए हैं। आज से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हम संस्कृत का खंड शुरू करने चल रहे हैं। कक्षा 12 की समस्त वीडियोज हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि कक्षा 10, कक्षा 9 और कक्षा 11 के विद्यार्थी क्यों शेष रह जाएं, क्योंकि सभी कक्षाओं के बच्चे हमारे लिए, हमारे दिल से अति प्रिय हैं। तो आइए कक्षा 10 के सभी बच्चों को हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं और इसी के साथ हम उन सभी बच्चों के लिए संस्कृत खंड को, जो कि यूपी बोर्ड में सामान्यता पढ़ाया जाता है, तो हम सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए संस्कृत खंड कक्षा 10 का शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहला पाठ क्या है हमारा, वाराणसी। अच्छा, एक चीज और आप लोग बहुत विशेष तौर से सुनिए कि जब आप लोग पढ़ने बैठे तो आप सभी के सामने आप सभी की एक पेंसिल और उसी विषय मतलब संस्कृत की ही किताब होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि आपके पास किताब होगा तो जब भी आप रिवीजन करना चाहेंगे तो बड़े ही आराम से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यूपी बोर्ड जो कि कक्षा 10 है, वह हमसे कहता है कि जो प्रथम पाठ है संस्कृत खंड का वह है वाराणसी, जिसको कि हम लोग प्यार से बनारस के नाम से जानते हैं। ठीक है, बनारस के नाम से बहुत ही ज्यादा हमारा वाराणसी जो कि शहर है वह मशहूर है। ठीक, तो आइए बच्चों उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या कहता है, प्रथम जो हमारा खंड है इस पाठ का, वह कहता है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। जो हमारी बनारस है, वाराणसी नगरी है, वह बहुत ही ज्यादा विख्यात है। सुविख्याता, सु मतलब बहुत, विख्यात मतलब विख्यात, प्रसिद्ध। ठीक है, तो बनारस हमारी जो नगरी है वह बहुत ही ज्यादा विख्यात नगरी है। ठीक, अब देखिए, और विख्यात होने के साथ साथ क्या है, प्राचीन भी है। अगली लाइन हमसे कहती है कि इयम विमल सलिल, इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह लाइन हमसे क्या कहती है बच्चों, बहुत ज्यादा संस्कृत जो हमारी वाणी होती है वो बिल्कुल जैसे आपका गणित होता है उसी प्रकार से हमारा संस्कृत होता है। यदि जो हमारे साहित्यिक हिंदी के बच्चे होते हैं वो अनिवार्य रूप से उनको संस्कृत लेना पड़ता है। हम सबको कुछ चैप्टर पढ़ के निकल जाना है जो हमारे सामान्य के बच्चे हैं, लेकिन जो हमारे साहित्यिक के बच्चे हैं उनको पूरा पूरा संस्कृत पढ़ना रहता है और बहुत विस्तार में संस्कृत पढ़ना रहता है। सामान्य हिंदी की तुलना में उन बच्चों को 3 से 4 पाठ ज्यादा संस्कृत पढ़ना रहता है, लेकिन यह इसलिए कंपलसरी है क्योंकि संस्कृत भाषा हमारी बिल्कुल गणित के समान होती है, जिसमें आप 100 में 100 पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। बस आपका व्याख्या बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल 100%। और इसमें एक एक शब्द, जितने शब्द बने हैं संस्कृत के, सब बड़े लॉजिकल शब्द हैं, सबका अपना अपना एक विभिन्न अर्थ होता है, तो उनको आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। अब देखिए, इयम का मतलब क्या होता है, इसकी। ठीक है, इयम का मतलब क्या होता है बच्चों, तो इसकी, जो हमारी गंगा नदी है उसका बनारस से क्या संबंध है, तो यह स्वच्छ जल के किनारे, इयम विमल सलिल तरंगाया मतलब यह स्वच्छ जल के किनारे, विमल सलिल तरंगाया, तरंगा मतलब, तरंगाया मतलब जो गंगा नदी में लहर उठती है, तो यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त, स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। ठीक है, उसके बाद हमारी लाइन हमसे कहती है कि अस्या घट्टा नाम वलयाकृत पंक्ति धवलाया चंद्रिकाया बहुराजते। कि अस्या मतलब इसकी, घट्टा नाम मतलब घुमावदार, इसकी जो घुमावदार वलयाकृति मतलब इसकी जो घुमावदार पंक्तियां मतलब सीढ़ियां हैं वह कैसी हैं, वह धवलाया चंद्रिकाया बहुराजते मतलब जब रात्रि के समय चांदनी का उजाला, उसका प्रकाश पड़ता है, हमारे चंदा मामा का जब प्रकाश पड़ता है बनारस के गंगा के किनारे सीढ़ियों का, आप लोग वहां बिल्कुल जीना शुरू कर दीजिए। आप लोग यही समझिए कि अभी हम बस बनारस में बैठे हैं और उसी के बारे में पढ़ नहीं देख रहे हैं, महसूस करिए, तब आपको वाली फीलिंग आएगी।
कि क्या कह रहा है कि जो हमारी पंक्तियां हैं गंगा नदी के किनारे, गंगा के किनारे जो पंक्तियां हैं वह बिल्कुल कैसी हैं, घुमावदार पंक्तियां हैं। और उस पे जब स्वच्छ चांदनी का प्रकाश पड़ता है, क्या पड़ता है, स्वच्छ चांदनी, श्वेत चांदनी का जब प्रकाश पड़ता है तब क्या होता है, बहुराजते, बहुत ही सुंदर लगती है। ठीक है, बहुराजते मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। अब देखिए बच्चों, अगली लाइन हमारी है कि अगणिता पर्यटका, अगणिता पर्यटका, अगणित मतलब अनगिनत, बहुत ज्यादा लोग। कौन से लोग, पर्यटक, जो हमारे दूर देशों से घूमने आते हैं, जिनको कि आप लोग अंग्रेजी में फॉरेन कहते हैं। ठीक है, फॉरेनर्स, कि जो हमारे विदेशी भाई लोग यहाँ पे हमारे बनारस की शोभा को देखने के लिए आते हैं, गंगा नदी के किनारे घूमने के लिए आते हैं, वो क्या करते हैं, तो वह अगणित पर्यटक मतलब अनगिनत पर्यटक के रूप में सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति, बहुत दूर दूर देशों से, सुदूरेभ्यः बहुत दूर से, देशेभ्यः अलग अलग देशों से, नित्यम अत्र आयन्ति रोज रोज प्रतिरोज यहाँ पे आते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये लोग आते हैं तब क्या होता है, अस्या मतलब इसकी, घट्टा नाम मतलब घुमावदार पंक्तियों की, घट्टा नाम, चा शोभ नाम उसकी शोभा को, मतलब जो गोल गोल सीढ़ियां बनी है, घुमावदार जो सीढ़ियां बनी है, उसका क्या करते हैं ये लोग, वहां पे जब जाते हैं तो उसको देख के, बिलोक के मतलब उसको देख के, इमाम बहु प्रशंसन, बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। वह दृश्य देख के बिल्कुल क्या हो जाते हैं, बिल्कुल आनंद में डूब जाते हैं हमारे जो पर्यटक घूमने आते हैं। तो पहला पैराग्राफ यहाँ पे बड़े ही आसानी के साथ खत्म होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, दूसरा जो हमारा पैरा है वाराणसी का, वह हमसे क्या कहता है, तो दूसरा हमसे कहता है कि वाराणस्याम प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति घोटते, कि जो हमारा बनारस है, बनारस में प्राचीन काल मतलब बड़े ही पुराने समय से, ठीक है, बनारस में बड़े ही पुराने समय से गेहे गेहे विद्याया दिव्या ज्योति घोटते मतलब हर घर में, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्या की जो अनंत ज्योति है वह सदा ही अलौकित या प्रकाशित होती रहती है। कि बनारस नगरी में जो हमारा हर घर में, वहां जितने घर हैं सब में हमेशा संस्कृत वाणी, हमेशा मंत्रों का श्लोक जाप सब कुछ चलता रहता है। तो वही कह रहा है कि बनारस नगरी में जितने घर हैं हमारे, गेहे गेहे, हर जगह क्या है, विद्या या दिव्यम ज्योति घोदते, हर जगह आपको हर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती दिखेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अधुना अपि, अधुना अपि मतलब आज भी, अधुना अपि मतलब आज भी, जैसे कहते हैं आधुनिक युग का तीन युग है, एक है जो बहुत पुराने समय में था जिसको आप अंग्रेजी में एंशिएंट पीरियड कहते हैं, दूसरा है मेडाइवल मतलब कि मध्यकाल, एक है प्राचीन काल, एक है मध्यकाल और एक है आधुनिक काल। तो आधुनिक जिसमें हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आधुनिक से बना है अधुना अपि, और जहां पे यश बन जाता है, अपि में देखिए यश बना है, तो जो संस्कृत का यश होता है उसको हिंदी का छोटा आ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, और आज भी यहाँ पे क्या हो रहा है, संस्कृत की जो वाग्धारा है, संस्कृत जो हमारी बोली है उसकी जो धारा है वह निरंतर क्या हो रही है, सततम मतलब निरंतर, प्रवहति निरंतर बह रही है, मतलब संस्कृत लगातार बोली जा रही है। ठीक है, जना नाम ज्ञानाम चा वर्धते, और संस्कृत बोल के क्या होगा, संस्कृत जब बोल रहे हैं तो जना नाम मतलब सभी लोगों का, ज्ञानम मतलब ज्ञान को बढ़ा रही है, ज्ञानानाम चा वर्धते। ठीक है, अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदेशिक वागयस्य अध्यापने अध्यापने चा इदानी निरतः। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अत्र अनेके आचार्य, अत्र मतलब यहाँ पर, अनेके मतलब अनगिनत, आचार्य मतलब जो हमारे ऋषि मुनि पढ़े लिखे विद्वान होते हैं उनको हम लोग आचार्य कह के संबोधित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अत्र अनेके आचार्य, यहाँ पर अनेकों आचार्य
मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब क्या होता है? तो मूर्धन्य का मतलब होता है उच्च कोटि के। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांसा, यहाँ पे अनेकों आचार्य जो कि बहुत ही ज्यादा उच्च कोटि के विद्वान हैं, विद्वान, ठीक है। वैदिक वाग मयस्य, वैदिक वाग मयस्य। तो वैदिक वाग मयस्य का क्या मतलब होता है? तो वैदिक वाग मयस्य का मतलब होता है वैदिक साहित्य के अध्ययन। वैदिक साहित्य मतलब जो हमारी पुरानी आयुर्वेद है उसको शुद्ध रूप से वैदिक कह के संबोधित या जाना जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जो हमारे अनंत, जो हमारे प्राचीन काल के आचार्य हैं, विद्वान हैं, वह हर जगह से क्या कर रहे हैं? तो वह हर जगह से वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्यापने चा इदानी निरता, कि उसके अध्ययन मतलब पढ़ने और पढ़ाने में क्या हो रहे हैं? चा इदानी निरता, निरंतर रूप से लगे हुए हैं, ठीक है। ना केवलम भारतीय, सिर्फ भारतीय ही नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिका गीर्वाण वाण्या अध्यापना अत्र आगच्छन्ति, कि सिर्फ भारत देश से ही नहीं बल्कि वैदेशिका मतलब विदेशों से भी लोग यहाँ पे संस्कृत भाषा को पढ़ने आते हैं, ठीक है। आगच्छन्ति आते हैं, निःशुल्कम चा विद्या गृहन्ति, और बिना शुल्क मतलब बिल्कुल फ्री में संस्कृत भाषा को पढ़ के जाते हैं। आप बताइए, आपसे आपका कोचिंग का टीचर यदि आपको दिन का 1 घंटा देगा तो महीने का 2000 देगा। हमारे बनारस, हमारे देश की ऐसी मर्यादा, ऐसी रीति है, ऐसी संस्कृति है कि कोई विदेशी, अपने देश का तो छोड़िए, कोई विदेशी भी आ रहा है तो उसको भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसीलिए कहते हैं कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी गई है, ठीक है। तो कह क्या रहा है हमसे? अगली लाइन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र मतलब यहाँ के, जो हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बीएचयू यूनिवर्सिटी है, और क्या है? संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यते त्रया विश्वविद्यालय सन्ति। यह 3 विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। अत्र तया, यहाँ पे त्रया माने 3, अत्र तया विश्वविद्यालय, अत्र तया विश्वविद्यालय संति, यहाँ पे स्थित हैं। ये सुनवीना नाम प्राचीना नाम चा ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्यापनम प्रचलित, और उसमें क्या होता है कि जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। मतलब ये मतलब जिसमें नवीना नाम मतलब जो नए हैं, प्राचीना नाम मतलब जो पुराने हैं, नए और पुराने सब पढ़ाए जाते हैं। क्या चीज? चा, और क्या है? मतलब नवीना नाम चा प्राचीना नाम, नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषय जो है उसका अध्ययन आज भी प्रचलित है, आज भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगला हमसे पैराग्राफ क्या कहता है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायश्च केंद्र स्थली अस्ति। यह नगरी, ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति मतलब भारत देश के संस्कृति की, संस्कृति मतलब जो हम फॉलो करते हैं, सुबह उठ के अपने गुरुजनों का पैर छूना है, माता पिता का पैर छूना है, सभी से प्रेम से बात करनी है, फूल नहीं तोड़ना है, फालतू पानी नहीं वेस्ट करना है, ये हमारी संस्कृति है। हमेशा सभी से हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं? विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, की विद्या जो धन है वह हर धनों में प्रधान है। ऐसी सोच रखने वाले हम भारतवासी क्या कहते हैं कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायश्च केंद्र स्थली अस्ति, कि यह नगरी भारतीय संस्कृति की जो संस्कृत भाषा है, मतलब भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषा की, दोनों में डिफरेंस है। संस्कृत मतलब जो हमारे पर्सनल, जो हमने अपने अंदर एक पद्धति को डेवलप किया है, बहुत पुराने समय से हम मानते हुए चले आ रहे हैं उसको, और संस्कृत भाषा दोनों की केंद्र स्थली मतलब मुख्य स्थल माना गया है। यहीं से इन दोनों का उत्पत्ति हुआ है। एत एव संस्कृत वाग्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रासीत। और क्या कह रहा है बच्चों कि इति एव मतलब यही से संस्कृत वाग्मयस्य मतलब संस्कृत साहित्य की, यहीं से संस्कृत साहित्य की, और संस्कृतेश्च मतलब संस्कृत का प्रकाश जो है वह आलोका मतलब प्रकाश
सर्वत्र प्रसिद्ध मतलब हर जगह फैला हुआ है, कि यहीं से संस्कृत के साहित्य की और हमारे संस्कृत की जो आलोक मतलब प्रकाश है वह सर्वत्र प्राचीनता मतलब हर जगह फैला हुआ है। अब देखिए मुगल युवराजा मतलब मुगल राजा कोई मुस्लिम राजा थे, कौन थे वो थे दारा सिकोह। जैसे अकबर थे, औरंगजेब थे, बाबर थे, उसी प्रकार से एक मुस्लिम राजा थे, वो कौन थे? दारा सिकोह उनका नाम था। उन्होंने क्या किया? अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्र नाम अध्ययनम अकरोत, वो यहाँ पर आए, अत्रागत यहाँ पर आए और भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, ये तीनों एक विषय का नाम है, भारतीय मतलब भारतीय दर्शन शास्त्र को उन्होंने क्या किया? अध्ययनम मतलब पढ़ा और अकरोत मतलब उसकी पढ़ाई की। अकरोत मतलब पढ़ाई को संपन्न किया, कि मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ पर आए और भारतीय दर्शन शास्त्र की पढ़ाई को संपन्न किए, उसको पढ़े। उससे क्या हुआ? उनके अंदर क्या बदलाव हुआ? कि सातेसा ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत। जब वो संस्कृत भाषा को पढ़े, जब वो भारतीय दर्शन शास्त्र का एक बार भारत का दर्शन कर लिए, वाह क्या बात है, भारत का दर्शन कर लिए मतलब आप साक्षात भगवान को जान गए। हमारे भारत देश में पत्थर को भी पूजा जाता है, ठीक है, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, ठीक है, कुछ और ना आता हो हमको, बस प्यार निभाना आता है, ये मान चुकी सारी दुनिया, फिर बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐसे ऐसे जो गीत हैं पुराने प्रचलित हैं, वह बिल्कुल सुन लीजिए तो तरोताजा कर देते हैं, हमारे मन को हर्षोल्लास से भर देते हैं। तो वही हुआ मुगल युवराज दारा सिकोह के साथ। वो यहाँ पर आए, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने उस विषय ने, भारतीय दर्शन शास्त्र ने सातेसा ज्ञानेन, इस विषय ने उनके ज्ञान को, तेसा ज्ञानेन उनके ज्ञान को क्या किया? प्रभावित कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा जानने की जिज्ञासा बढ़ा दी। और यत तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषाया करिता, और उन्होंने क्या किया? उपनिषदाम, इस उपनिषद का क्या कर दिया? उन्होंने अनुवाद कर दिया पारसी भाषा में। मतलब जब वो यहाँ पे आए, इसको पढ़े, तो उन्होंने इतना ज्यादा उससे प्रभावित हो गए कि उन्होंने सोचा कि सिर्फ मैं ही नहीं, मैं जिस देश का रहने वाला हूँ वहाँ जो पारसी भाषा चलती है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी और संस्कृत चलती है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने देश के सभी वासियों को पढ़ाने के लिए उसका जो अनुवाद था, ट्रांसलेशन था, उसको पारसी भाषा में करवा दिया। फिर क्या हुआ? अब कह रहे हैं अगले, यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह जो हमारी बनारस नगरी है वह विभिन्न धर्मों की संगम स्थली के रूप में जानी जाती है। मतलब यहाँ बहुत सारे धर्म आपस में आके मिल जाते हैं। बिल्कुल सत्य ही कहा गया होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। यह पंक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारे बनारसी पाठ में, वाराणसी पाठ में बताया गया है और इसको बिल्कुल सत्य साबित किया गया है। यह लाइन इसको बिल्कुल प्रूफ करती है। क्या कहती है? कि यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, की यह हमारी जो वाराणसी नगरी है यह अनेक धर्मों की एक संगम स्थली है। अगली पंक्ति हमसे कहती है कि महात्मा बुद्ध, तीर्थाकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा बहवा महात्मनः अत्रागत स्वीकियान विचारयान प्रसारयत, कि जितने लोगों का मैंने आपको एक लाइन में नाम बताया, उन लोगों को छोड़कर, अन्य चा, उनको छोड़कर, मतलब वो तो सम्मानित सम्मिलित है ही है, हमारे देश की संस्कृति को बढ़ाने के लिए ये लोग तो सम्मानित है ही हैं, उनको छोड़ के अन्य चा और अनेकों विद्वान, और अनेकों विद्वान, बहवा मतलब बहुत सारे महात्मा, अत्रागत यहाँ पे आए, मतलब वाराणसी में आए, और स्वीकियान विचारयान प्रसारयन, अपने विचारों को प्रसारित प्रचारित किया, प्रचारित प्रसारित किया, मतलब कि अपने विचारों को हम सब तक फैलाया। ना केवलम दर्शने, यह नगरी सिर्फ दर्शन, साहित्य, धर्म में ही नहीं है, सबसे आगे, मतलब जो हमारी वाराणसी नगरी है वह सिर्फ दर्शन में, साहित्य में अथवा धर्म के कार्य में ही सबसे आगे नहीं है, बल्कि अपितु, अपितु मतलब बल्कि, कला क्षेत्रे अपि यम नगरी विविध धर्माणाम कलानाम शिल्पानाम चाकृते लोके विस्तृतः,
यह नगरी हमारी अनेक प्रकार के कला के क्षेत्र में भी तथा और किसमें, शिल्पानाम मतलब शिल्पकारी में भी, कला में भी और शिल्पकारी में भी। अब शिल्पकारी क्या होता है, तो जो मूर्ति बनाया जाता है, मतलब शिल्पकार जो हमारा स्कल्पचर होता है, ठीक है, वह क्या करता है, मूर्ति को बनाता है। तो यह नगरी हमारी संस्कृति के कार्य में, धर्म के कार्य में ही नहीं, बल्कि हमारी यह नगरी कला में और मूर्तियां बनाने में भी अनेकों अनेकों देशों में क्या है, अनेकों देशों में चाकृते लोके विस्तृता, अनेकों देशों में प्रशंसित है और हर जगह लोग इसको बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। अब देखिए अंतिम लाइन इस पैराग्राफ की कहती है कि अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्त्री शांत, मतलब कि यहाँ की, अत्रत्या मतलब यहाँ की, कौशेय साटिका मतलब साड़ियां, कौशेय साटिका मतलब क्या होता है, साड़ियां। यहाँ की जो साड़ियां हैं वह देशे देशे सर्वत्र अस्त्राहन्ते, यहाँ की जो साड़ियां हैं वह अनेक देशों में क्या होती हैं, अनेक देशों में सर्वत्र विराजमान है और अस्त्राहन्ते मतलब लोगों के द्वारा पसंद की जाती है, ठीक है। और अंत में बच्चों बहुत बेहतरीन एक हमारा क्या दिया गया है, तो अंत में हमारा एक बहुत बढ़िया सा पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, एक हमारा श्लोक दिया गया है अंतिम पैराग्राफ में। उसके पहले कुछ लाइन क्या है कि अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां प्रथिता, कि यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियां हैं वह बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां प्रथिता, की यहाँ की जो प्रस्तर मूर्तियां मतलब पत्थर की मूर्तियां जो है, यहाँ की जो शिल्पकारी है, यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियां हैं वह बहुत ज्यादा प्रथिता मतलब फेमस है, प्रसिद्ध है। इयम निजाम प्राचीन परंपरा इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कभी भी, और यह जो हमारी नगरी है, इयम निजाम प्राचीन परंपरा, यह प्राचीन परंपरा को, इयम निजाम यह हमारी, इयम निजाम यह हमारी प्राचीन परंपरा को इदानीमपि परिपालयति मतलब कि आज भी, इस समय भी, इदानीमपि मतलब इस समय भी, परिपालयति मतलब पालन कर रही है, मतलब हमारे संस्कृत भाषा को आज भी हमारी वाराणसी नगरी जीवंत की है, जीवित करके रखी है। और क्या हुआ है उसमें बच्चों, तो उसमें हुआ है कि तथैव गीयते कभी, कभी भी, इसीलिए किसी एक बहुत महान कवि ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम शाकासी के नमीयते, मतलब मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कि जहां मरणम मंगलम भी माना गया है, मतलब मरना भी मंगल माना गया है। मरणम मंगलम यत्र, यत्र मतलब यहाँ पे, कि यहाँ पे मरना भी मंगल माना गया है। आप बताइए, आपको मतलब किसी को कोई व्यक्ति कह दे कि आपकी मृत्यु निश्चित है, तो वह व्यक्ति कितना ज्यादा दुखी हो जाएगा, बहुत दुखी हो। लेकिन यह ऐसी नगरी है कि जहां पे मृत्यु को भी मंगल माना गया है, कि सब सोचते हैं कि हमारी यदि मृत्यु हो तो बनारस में हो जाए, हम सीधे स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे। तो वही लिखा है कवि ने कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कि जहां पे मरना भी मंगल माना गया है और विभूतिश्च विभूषणम, और जहां के विभूति को आभूषण की दर्जा दी गई है। विभूति जो हम एक राख होती है, एक प्रकार की विभूति आप लोग जानते होंगे, उसको किसके समान माना गया है, उस विभूति के राख को विभूषणम मतलब कि हमारे जो गहने होते हैं, घर में आभूषण होते हैं, उसके समान माना गया है। तो मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कि जहां मरना भी मंगल माना गया है और जहां की विभूति को आभूषण के समान माना गया है। कौपीनम यत्र कौशेयम शाकाशी के निमीयते, और जहां की कौपीनम मतलब क्या होता है, तो कौपीनम का मतलब होता है रेशमी वस्त्र, कि जहां के कौपीनम यत्र कौशेयम, जहां के रेशमी वस्त्र को, जहां के रेशमी वस्त्र को क्या किया गया है, तो जहां के रेशमी वस्त्र को भी हम लोग बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, कि जहां के रेशमी वस्त्र को भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं।
कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ के लंगोट को, कौपीनम मतलब होता है लंगोट, कि जहाँ के लंगोट को भी रेशमी वस्त्र का दर्जा दिया गया है, कि रेशमी वस्त्र से जहाँ लंगोट को बनाई जाती है। और क्या किया जाता है, साग काशी के नियते, ऐसे काशी की हम किस प्रकार से प्रशंसा करें। ठीक है, तो एक बार आइए आपको पुनः दोहरा देता हूँ कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के नियते, कि जहाँ मरना भी मंगल माना गया है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कि जहाँ मरणम मंगलम यत्र, यत्र को आप बीच में लाइए, कि जहाँ, यत्र मतलब जहाँ, जहाँ मरणम मंगलम, मरने को भी मंगल माना गया है, मंगलित माना गया है। ठीक है, और मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, और जहाँ के विभूति राख को आभूषण मतलब गहनों के समान माना गया है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ के लंगोट को रेशमी वस्त्र के समान माना गया है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ के लंगोट को यत्र कौशेयम रेशमी वस्त्र के समान माना गया है। सा काशी केनमीयते, ऐसे काशी, ऐसे बनारस की हम और किससे प्रशंसा करें और किससे इसको मापें, मतलब इसके बारे में और ज्यादा बचाना और ज्यादा आपके सामने इसका हम और बेहतरीन व्याख्या करें, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा काशी अद्वितीय है अपने आप में ही, इसके समान और कोई नहीं। बच्चों, आज का जो हमारा प्रथम खंड है संस्कृत का कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए वाराणसी नामक पाठ खत्म होता है यहाँ पे, और आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो इसको 1 से 2 बार पढ़ें, क्योंकि संस्कृत है और आप पहली बार, या हो सकता हो कि कक्षा 9 में तो संस्कृत अनिवार्य रूप से रहती ही है, तब पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट में बताएं, और 1 से 2 बार जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आपके सामने हमारा पूरा डिटेल दिख रहा है, हमको आप व्हाट्सएप पे भी आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और यदि कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम ग्रुप है, कमेंट बॉक्स तो आपके लिए हमेशा खुला ही है। जब मन करे तब आप कोई भी दिक्कत पूछिए, कोई भी डाउट आप पूछिए, आपका तुरंत हम जल्द से जल्द 24 घंटे में ही आपको सल्यूशन भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।